व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज और आज जर्नल एंट्रीज को एक स्टेप आगे लेके चलेंगे। मैंने आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों के बेसिक्स कराए थे। आज हम सीखेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट कई बार कंफ्यूजिंग होता है, कितने तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं, कैसे उसके एंट्रीज करते हैं और किस तरीके से आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ें दिखानी है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और हम आज सीखते हैं डिस्काउंट्स के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। अब आपको मेरे साथ साथ हेडिंग डालना है, साथ साथ आ जाओ, फटाफट से स्टार्ट करो। हेडिंग डालो डिस्काउंट्स और डिस्काउंट्स को डिवाइड कर देना दो पार्ट्स में। दो प्रकार के डिस्काउंट्स होते हैं जो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट, ये सब हमें सीखना है। सर सबसे पहले तो डिस्काउंट का मतलब बताओ। डिस्काउंट का मतलब होता है प्राइस के अंदर छूट होना। कोई चीज़ 10 रुपये की है और वो 9 रुपये की मिल रही है तो हम बोलते हैं यार 1 रुपये का डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट दो तरीके से हो सकता है। अगर आप माल खरीद रहे हो, अगर आप परचेज कर रहे हो तो यू विल रिसीव द डिस्काउंट। यहाँ पे होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और अगर आप माल बेच रहे हो, अगर सेल्स की बात है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दोगे, तो यहाँ क्या चलेगा, डिस्काउंट अलाउड। ये बात याद रखना। अगर आपने माल खरीदा तो डिस्काउंट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वहाँ पे बेच रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके, अब डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सर दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन जब अपना सेल बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा सेल बढ़े, मेरा रेवेन्यू बढ़े, मुझे पैसा ज़्यादा आए, तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, तो वो थोड़ा सा सस्ता कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद पाएँ। तो डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, दिस इज़ प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर। हर कस्टमर को दिया जाता है ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। तो पहली बात याद रखना, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हर कस्टमर को दिया जाता है और लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। दूसरी चीज़ इसके बारे में, दूसरी चीज़ जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि इट इज़ नॉट शोन इन बुक्स separately, only the amount is deducted from MRP या लिस्ट प्राइस। इसका मतलब है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपको अलग से दिखाना नहीं होता कि इतना डिस्काउंट है। आप बस पूरी सेल्स की एंट्री में या परचेज की एंट्री में ही अमाउंट में से माइनस कर देते हो, ठीक है। कैश डिस्काउंट की बात करूं तो व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट दिया जाता है सिर्फ उन कस्टमर्स को, फॉर ओनली दोज कस्टमर्स हु मेक इमीडिएट पेमेंट। उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो कौन सी पेमेंट करते हैं, इमीडिएट, बिल्कुल अभी के अभी। मैंने माल बेचा, आज ही पेमेंट करो, तो आपको ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ हम कैश भी देंगे आपको। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कोई चीज़ 10 रुपये की है, मैं उस पर 1 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो सभी के लिए 9 रुपये की है। बट कुछ लोग उधार लेने के लिए भी आ जाएंगे, मैं बोलूँगा यार जो इमीडिएटली पैसे देंगे ना उनको मैं 8 रुपये का दे दूँगा, मैं 1 रुपया और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूँगा। तो इस तरीके से डिस्काउंट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ट्रेड जो सिर्फ सेल प्रमोट करने के लिए करा जाता है, और कैश डिस्काउंट जो इमीडिएट पेमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कैश डिस्काउंट है इसको बुक्स में अलग से दिखाते हैं। इट इज शोन सेपरेटली इन बुक्स। कैसे दिखाते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, इसके साथ साथ जो ट्रेड डिस्काउंट है वो पहले लगता है, कैश डिस्काउंट बाद में लगता है। अगर दोनों डिस्काउंट्स होंगे तो याद रखना पहले ट्रेड लगेगा फिर कैश लगेगा। आओ जी, ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
sold goods for cash 1 lakh first. Second, sold goods for cash 1 lakh at 10% trade discount. Number 3, sold goods for cash 1 lakh at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट. ठीक है, फुल फॉर्म्स यूज करना आप लोग प्लीज. माल बेचा 1 लाख का, माल बेचा 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट, माल बेचा 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट. तो तीनों ही अलग अलग चीजें हैं. सबसे पहले रूल्स लिख लें. क्या रूल्स हैं हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. Debit the receiver, credit the giver. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. इसमें भी आप कैश ना करके ना कुछ नाम यूज कर लो. सोल्ड गुड्स टू चिंटू, सपोज ये मान लो. ठीक है, चलो अब जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं. हमने क्या सीखा है जी? सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू चिंटू. अगर नाम आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये ट्रांजैक्शन उधार की है. हमने चिंटू को माल बेचा, उधार की ट्रांजैक्शन है. तो क्या कुछ आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, नहीं, कुछ नहीं आया. पहला तो डेबिट का रूल नहीं लगा. डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीवर का नाम पता है? किसको माल बेचा है? हाँ, नाम पता है. कौन है? चिंटू. तो ये रूल लग जाएगा. इसके लिए हम चिंटू को डेबिट करेंगे. हम लोग लिखेंगे चिंटूज अकाउंट डेबिट. चिंटू डेबिट हो गया एज पर डेबिट द रिसीवर. ठीक है, क्रेडिट की बात करते हैं. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है क्या? ऑल्दो माल जा रहा है, लेकिन माल को हम एसेट कंसिडर नहीं करते, इसलिए इस रूल के हिसाब से नहीं लगेगा. होगा क्रेडिट ही. ठीक है, अगर आपको यही समझ में आता है तो आप ये भी कर लो, नंबर मिल जाएंगे. सिस्टम ऐसा है, तुम्हें बेसिक पता है नहीं पता है, अगर तुमने रटा रटाया लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे. बट फिर भी जो नियम है वो ये नहीं लगता, गिवर भी नहीं लगता, ये लगता है. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, माल बेचा तो इनकम हुई हमारी. दैट इज वाई सेल्स आर क्रेडिटेड. 1 लाख रुपए. तो एंट्री बन जाती है चिंटूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं. सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू चिंटू 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. इस बार डिस्काउंट आ गया, लेकिन कौन सा? ट्रेड. तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, हर कस्टमर को मिलता है. दूसरा, ये अलग से डिस्काउंट के नाम से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. जितना भी डिस्काउंट है सिर्फ आप डिडक्ट कर लो एमआरपी से, एमआरपी में से माइनस कर लो. तो ठीक है जी, जो आपने माल बेचा है चिंटू को, एंट्री सेम होगी. सेम एंट्री, चिंटूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बट 1 लाख का माल, इसका 10% यानी कि 10,000 माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट. 90,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख दो. 90,000. तो एंट्री बन जाएगी चिंटू डेबिट टू सेल्स 90,000. दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे पूरे अमाउंट से आया था, यहाँ पे डिस्काउंट माइनस हो चुका है. ठीक है, थर्ड क्या है? सोल्ड गुड्स टू चिंटू 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट भी. ये ध्यान से समझने वाला पॉइंट है. सबसे पहली बात, अगर कैश डिस्काउंट आ गया इसका मतलब पैसा मिल गया, तभी तो ये डिस्काउंट दिया होगा. ये डिस्काउंट तभी दिया जाएगा अगर पैसा इमीडिएटली मिल रहा है, अदरवाइज ये डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा. तो इस सिनेरियो में जो एंट्री बनेगी, पैसा आ गया इस बार, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया है. एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बट यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है कैश डिस्काउंट. और कैश डिस्काउंट में आपको सीखना है बच्चों कि कैश डिस्काउंट को अलग से बुक्स में दिखाया जाता है. इट इज़ शोन सेपरेटली. आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि कितने का डिस्काउंट दे रहे हो. ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता. ट्रेड डिस्काउंट तो हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं.
लेकिन कैश डिस्काउंट आपको दिखाना पड़ता है कि कितना डिस्काउंट दे रहे हो। तो देखो 1 लाख का हमारा सामान था, जिसमें पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो 10%, 10,000, वैल्यू बची 90,000। तो माल तो 90 का था, सेल्स कितनी थी 90, बट आप कुछ डिस्काउंट और दे रहे हो, कितना 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हो। 90,000 का 10% 9,000, तो पैसा कितना मिलेगा 81,000। तो जो कैश में अमाउंट मिलेगा वो तो मिलेगा 81,000। कैश में कितना मिलेगा 81,000, और आपको 90 वाले सामान के 81,000 मिल रहे हैं, तो आपका नुकसान हो रहा है। भले ही आप सेल बढ़ाने के लिए कर रहे थे ये सब, बट नुकसान तो हो रहा है ना। और सभी लॉसेस क्या होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, दैट इज वाई डिस्काउंट भी यहाँ पे डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 9,000 रुपये ये डेबिट हो गया। अब देखो अपने आप टैली कर गया दोनों साइड, डेबिट में भी 90,000, क्रेडिट में भी 90,000। ये ऐसे ही चलता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट को अलग से शो करना है। शो कैसे करा मैंने, यहाँ पे जब मैंने डिस्काउंट दिया, माल बेचते टाइम मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, दैट इज वाई इट इज डेबिटेड। समझ आ गई बात, ठीक है। आ जाओ एक और करके देखते हैं। आओ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन, और हम एक सवाल और करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल्ड टू चिंटी, ठीक है जी, पहली ट्रांजैक्शन। नंबर 2, सोल्ड टू चिंटी 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 3, सोल्ड टू चिंटी 5,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। सिर्फ कैश डिस्काउंट है इस बार, ट्रेड कुछ नहीं है। सभी के लिए माल 5,000 वाला 5 का ही है, लेकिन अगर कोई कैश देगा तो उसको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और नंबर 4, सोल्ड टू चिंटी 5,000 का माल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। चलो अब ट्राई करते हैं। माल बेचा चिंटी को, वीडियो पॉज करो, कमेंट्स में एंट्री लिखो। माल बेचा चिंटी को, फिर से एंट्री बनेगी चिंटी डेबिट, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे लिखना चिंटीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5,000 रुपये का माल बेच दिया, पहली एंट्री तो सिंपल थी, चिंटीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 का माल बेचा, खत्म। नंबर 2, सोल्ड टू चिंटी 5,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, चिंटी को माल बेचा, चिंटीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 का माल, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 में 10% माइनस करेंगे 5,000, तो कितने का हो जाएगा 4,500। 5,000 का माल है जिस पे ट्रेड डिस्काउंट 500 का आएगा, 4,500 से एंट्री होगी, ठीक है जी। तीसरा क्या आता है, सोल्ड गुड्स टू चिंटी 5,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आते ही 2 पॉइंट दिमाग में आने चाहिए। पहली बात कैश मिल गया, दूसरी बात अलग से दिखाया जाएगा, कैश भी मिला अलग से दिखाया भी जाएगा। तो चलो फटाफट से, माल बेचा 5,000 का, ठीक है जी, 10% कैश डिस्काउंट के हिसाब से हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें इस बार कैश मिल जाएगा, तो मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो 5,000 वाला माल, 10% 500 का डिस्काउंट, तो 4,500 आपको मिलेंगे आपको 4,500। 5,000 का माल था, 5,000 के माल पे 4,500 मिले, 500 का नुकसान, वो आपका डिस्काउंट है, वो डेबिट होगा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक और छोटा सा टेक्निक बता देता हूँ। डिस्काउंट और कैश भाई भाई है। अगर कैश डेबिट होगा ना तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट होगा ना तो डिस्काउंट भी हमेशा क्रेडिट होगा। लॉजिक पकड़ लो। मतलब ऑल्दो ये सिर्फ टेक्निक है एक छोटी सी तुम्हारे लिए चीज़ें आसान बनाने की ताकि गलती ना हो, बट ये बहुत यूज़फुल है।
अगर कैश क्रेडिट हो रहा है ना तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, और कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, गारंटी है इस बात की। ये हो गया जी। अच्छा नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू चिंटी 5000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। चलो पॉज करो और ट्राई करो। माल बेचा 5000 रुपीज़ का चिंटी को, लेकिन कैश डिस्काउंट आ गया तो पैसा मिल गया होगा। तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कैश डिस्काउंट जिधर कैश उधर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। ठीक है, देखो 5000 का माल था, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट काट लो, 500 का ट्रेड डिस्काउंट कट गया, 4500 बचा, फिर कैश डिस्काउंट काटो 450, तो रिसीव होगा 4050, है ना। तो हम लिखेंगे 4050 मिल गया, 450 का डिस्काउंट है और 4500 का माल आ गया। डिफरेंस देखो, यहाँ पे सिर्फ कैश डिस्काउंट था तो 5000 वाला 5000 का ही आया, बट यहाँ पे क्योंकि ट्रेड भी था तो वो अमाउंट में से माइनस होने के बाद 4500 आया है, और ये हमने अलग से डिस्काउंट शो करा है, ये हमारा कैश डिस्काउंट आ गया। तो ये जो है ना आज वाला वीडियो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको बच्चों 2-2 3-3 बार देखना, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले इस टॉपिक पे, डिस्काउंट वाले टॉपिक पे। कल मैं आपको इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम एक्सपर्ट हो जाओगे वैसे तो धीरे धीरे। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं भला एक और ट्रांजैक्शंस पे, ये आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000, नंबर 1। नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000 at 5% trade discount. Number 3, purchased goods from Ram 10,000 at 5% cash discount. Number 4, purchased goods from Ram 10,000 at 5% trade discount and 10% cash discount. तो these 4 transactions are your homework। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि सही है या गलत है, और अगली वीडियो में इन्हीं के साथ शुरू करूंगा, तो मैं इन्हीं 4 ट्रांजेक्शन्स के साथ चीज़ें शुरू करूंगा। तो आपका होमवर्क छोटा सा है, बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ते जाओगे, होमवर्क करते जाओगे, तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा एश्योरेंस है। बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने हाफ ईयरलीज में, पीरियोडिक्स में, तो इसको पूरा करो। ये आपको आज अच्छे से करना है। अगली वीडियो में मैं इन्हीं के साथ शुरू करूंगा और तुम्हें और इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे हाई लेवल के डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैंने बेसिक समझाए हैं, ध्यान से करना और लॉजिक याद रखना, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, ये माल खरीदा है आपने, माल खरीदा है तो इस बार डिस्काउंट मिलेगा। बेचने में डिस्काउंट दे रहे थे आप, अलाउड था, यहाँ पे रिसीव होगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, कोशिश करो आज इसको पूरा करने की, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या क्या एंट्रीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी मिलता हूँ कुछ नई वीडियोस के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।